Okay, dear students, we'll continue with exercise 7.1. Till now we have solved 8 sums from this exercise. All those sums we use the distance formula. So in the remaining 2 sums, that is 9 and 10, we are again going to use the distance formula. सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is like this: if Q01 is equidistant from other 2 points, that is P5 minus 3 and Rx6, find the values of x. तो यहाँ पे हमको सिस्टम में 3 पॉइंट दिए हुए हैं. कौन से 3 पॉइंट्स? Q whose coordinates are 0, 1. Other 2 points are given. एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5 and minus 3, and one more point is R whose coordinates are x and 6. हमारी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि पॉइंट Q है, इट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R. तो इस कंडीशन को यूज करके सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू है दैट इज अननोन. आफ्टर यू गेट द वैल्यू ऑफ x, जब आप x की वैल्यू फाइंड कर देते हो, उसके बाद आपको दो और चीज फाइंड करनी है. क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड QR एंड PR अगेन यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला. तो सबसे पहले तो हम जो 3 पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं वो लिख देंगे. व्हाट आर द 3 पॉइंट्स गिवन? 3 पॉइंट्स गिवन आर Q01. तो यहाँ पे मैंने लिखा गिवन पॉइंट्स आर Q01. पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5 minus 3, सो P 5 and minus 3, एंड थर्ड पॉइंट इज R whose coordinates are x and 6. तो मैंने 3 पॉइंट्स को यहाँ पे लिख दिया. अब हमको कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन ये है कि Q is equidistant from these points P and R. यानी in other words, distance of point Q is same for points P and R. Q is at equal distance from P and R. So as Q is equidistant from points P and R, I can write value of QP is equal to QR. Q का distance P और R से सेम है, तो point Q का distance point P और R से सेम है. इसका मतलब ये है कि distance QP is equal to distance QR. So if QP is equal to QR, I can also write QP square is equal to QR square. तो हमने स्क्वायर क्यों लिया है? ताकि बार बार रूल लिखना ना पड़े, इसलिए. तो QP is equal to QR, that implies that QP square is equal to QR square. तो अभी QP square और QR square की इक्वेशंस लिखेंगे अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला. तो QP square यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ P minus x coordinate of Q. So 5 minus 0 whole square plus minus 3 minus 1 whole square. ये हुआ QP square का is equal to QR square. तो QR square यानी x minus 0 whole square plus 6 minus 1 whole square. वैल्यूज लिखेंगे. 5 minus 0 क्या होगा? 5 minus 0 होगा 5 का स्क्वायर लेंगे तो होगा 25. तो यहाँ पे आया 25 प्लस माइनस 3 माइनस 1. नाउ माइनस 3 माइनस 1 होगा -4 का स्क्वायर होगा 16. सो 25 प्लस 16 इज इक्वल टू, नाउ x माइनस 0, x में से 0 जाता है तो x बचेगा x होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर. 6 minus 1 that is 5 and square of 5 is 25. यहाँ पे मैंने लिखा 25. now you can easily get 25 both side, दोनों साइड पे प्लस 25 है, वो कट हो जाता है. तो बचा क्या हमारे पास? वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज 16. अब x स्क्वायर इज 16 उसका मतलब क्या है? x की दो वैल्यूज पॉसिबल है. अगर x 4 है तो भी x का स्क्वायर 16 होगा, और अगर x की वैल्यू -4 है तो -4 का स्क्वायर भी अगर हम करोगे तो आएगा 16. सो इन शॉर्ट the two possible values of x are plus and minus 4. so either it is plus 4 or minus 4. तो जो हमारा सम था उसका पहला पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया. हमने पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फाइंड कर दी कि x की वैल्यू हो सकती है या तो +4 या तो -4. so two possible values of x are +4 और -4. now let us move to the second part. सम का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमको वैल्यू फाइंड करनी है QR की और PR की. To find the values of QR and PR, you have to take two different values of x. यानी जब x की वैल्यू हम +4 लेंगे तब इन दोनों की वैल्यू कुछ और आएगी, और जब हम x की वैल्यू -4 लेंगे तो भी इन दोनों की वैल्यू कुछ अलग आएगी. तो हमको दोनों टाइम पे फाइंड करना है QR and PR. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4. ठीक है, x की यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यूज आएगी. देयर वर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, दैट इज +4 and -4. नाउ सब
of Q, I have also coordinates of R. Using distance formula, QR square is equal to, so QR square is equal to 4 minus 0 whole square plus 6 minus 1 whole square. Again using distance formula, तो 4 minus 0 that is 4, square of 4 is 16, यहाँ पे आया 16, 6 minus 1 is 5 and square of 5 is 25, यहाँ पे आया 25, 16 और 25 को जब ऐड करेंगे तो होगा 41, so QR square is 41, that means value of QR is root 41, so that is the value of QR. Now I also want to find value of PR. तो सबसे पहले I will take PR square. So PR square यानी 4 minus 5 whole square plus 6 minus 3 whole square. Minus is plus. So here I will have 6 plus 3 whole square. Now 4 minus 5 will be minus 1. तो यहाँ पे आया minus 1 का square plus 6 plus 3 is 9. 9 का square होगा 81. 1 का square होगा 1. तो 1 plus 81 हुआ 82. That means value of PR is root 82. हमने PQ और PR दोनों की वैल्यू फाइंड की जब x की वैल्यू थी +4. But there was one other possible value of x which is -4. So again I will do the same thing taking as x is equal to -4. तो जब हम x को -4 लेंगे तो q तो वही का वही रहेगा, that is 0 and 1. Same thing is with p. P will be also same. So p is 5 and -3. R was x, 6, but x is -4 for this case. So यहाँ पे r की वैल्यू होगी -4 and 6. So again I have values of 3 points, that is p, q and r. Using distance formula I will have to find the values of qr and pr. तो यहाँ पे qr square, so -4 minus 0 whole square plus 6 minus 1 whole square. -4 में से 0 जाएगा तो -4 होगा. -4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पे होगा 16. 6 minus 1 is 5. 5 का स्क्वायर हुआ 25. So 16 plus 25 is 41. So in this case also QR is root 41. Let us move for PR. तो PR को फाइंड करेंगे, पहले हम PR स्क्वायर फाइंड करेंगे. तो PR स्क्वायर करना है तो -4 minus 5 whole square plus 6 minus 3 whole square. Minus will be plus. So here I have 6 plus 3 whole square. Now -4 minus 5 gives me -9 whole square plus 6 plus 3 again 9 whole square. तो -9 का स्क्वायर भी 81 होगा, plus 9 का स्क्वायर भी 81 होगा. 81 plus 81 is 162. PR will be root, PR स्क्वायर 162 है, तो PR की वैल्यू इज रूट ऑफ 162. तो आपको एक स्टेप और करना है, तो 162 is 81 into 2. 81 का रूट आएगा 9 और 2 का रूट रहेगा रूट 2. That means value of PR is 9 root 2. तो अगेन ठीक से समझ लीजिए, इस सम में हमने सबसे पहले फाइंड की 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो कि होगी प्लस और -4. सो फॉर वन टाइम आई विल टेक x as +4, other time I will take x as -4. After getting two different values of x, for each value I will find the values of QR and PR again using the distance formula. Okay dear students, so now we will solve the last sum of exercise 7.1, that is question number 10. Find a relation between x and y such that the points x, y, so there is some point P whose coordinates are not given. The points are taken as x and y. This point is equidistant from the other given 2 points, that is 3, 6 and -3, 4. तो अगेन इक्वेशन को समझ लीजिए, हमको एक इक्वेशन बनाना है, एक रिलेशन लाना है बिटवीन x एंड y. यहाँ पे x एंड y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, वी नीड टू गेट एन इक्वेशन और द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y in such a way that this point xy is at equal distance from the other 2 points, that is 3, 6 and -3, 4. तो जो हमको 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं,
उनको हम ले लेंगे, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट P x y, दिस पॉइंट इज A 3 6 एंड द थर्ड पॉइंट इज B -3 4। तो जैसा कि हमने अर्लियर सम्स में भी किया है कि जब पॉइंट इक्विडिस्टेंट रहते हैं तो उसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन दोस पॉइंट्स इज सेम। So here, according to the condition given in the question, point P is at equal distance from this point A and point P, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है as P is equidistant from points A and B। उसका मतलब क्या है? The distance from A to B and distance from B to B are same because point P is at equal distance from A and B। So in other words, distance AB should be equal to distance BB. So I have written over here that distance AB is equal to distance BB. अब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सर आपने यहाँ पे AB is equal to BB लिया है, क्या हम BA is equal to BB ले सकते हैं? जरूर ले सकते हैं, क्योंकि distance from A to B उसको AB है, distance from B to है वो PA है, तो वो distance तो नहीं बदला जाएगा। A से B का distance हो या B से A का distance हो, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, तो मैंने लिया है AB is equal to BB। अगर आप PA is equal to BB लेके करोगे तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर विल बी द सेम बिकॉज इफ आई से AB और PA तो डिस्टेंस तो सेम ही है, A से B का डिस्टेंस या B से A का डिस्टेंस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप अहमदाबाद से बड़ौदा का डिस्टेंस मेजर करो या बड़ौदा से अहमदाबाद का डिस्टेंस मेजर करो, वो डिस्टेंस सेम रहेगा। इन द सेम वे डिस्टेंस फ्रॉम A to P और P to A और B to P फ्रॉम P to B, ये डिस्टेंस सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर सॉल्विंग, दैट एज आवर पॉइंट P is at equal distance from A and B, I have taken that distance AB is equal to distance BB। फिर से जैसा कि हमने प्रीवियस सम्स में किया था, हमको बार-बार रूट ना लगाना पड़े, इसलिए हम दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे। तो जब मैंने दोनों साइड का स्क्वायर लिया तो मुझे क्या मिला? AP square is equal to BP square। AP square is equal to BP square। Now we will apply the distance formula। तो जब हम AP square करते हैं तो ये है मेरा A से B, यानी this is my x1 y1, this is my x2 y2। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ A, तो जो AP स्क्वायर हुआ वो हुआ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल, x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट। इन द सेम वे BP स्क्वायर तो उसी तरह से होगा x माइनस माइनस 3 स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे लिखा है y माइनस 4 होल स्क्वायर। इन शॉर्ट हमने कौन से इक्वेशन लिखे? AP स्क्वायर का इक्वेशन ये है, BP स्क्वायर का इक्वेशन ये है, दोनों में हमने सेम फॉर्मूला यूज किया, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब हम उसको एक्सपांड करेंगे तो x माइनस 3 होल स्क्वायर A माइनस B होल स्क्वायर इज A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो उस हिसाब से इसके हम एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर उसको मैंने एक्सपांड किया तो मुझे क्या मिला? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये प्लस का रहा प्लस। नाउ आई हैव y माइनस 6 होल स्क्वायर, तो y माइनस 6 होल स्क्वायर उसका एक्सपांशन क्या होगा? y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा है। Now we move to the right hand side of the equation. On the right hand side I have x plus 3 whole square, so here I will expand by the formula a plus b whole square, that is a square plus 2ab plus b square, तो उसका एक्सपेंशन आएगा x square plus 6x plus 9 प्लस का यहाँ पे प्लस एंड अगेन y minus 4 whole square, उसका एक्सपेंशन होगा y square minus 8y plus 16। Now when you see these इक्वेशंस के दोनों साइड पे आपको कुछ टर्म्स सेम टू सेम मिलेंगे विद सेम टू सेम फॉर्मूला। आप उसको कट कर सकते हो इक्वेशन को शॉर्ट करने के लिए। तो आप गौर से देखो यहाँ पे आई हैव x स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आई आल्सो हैव x स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, तो मैंने दोनों साइड से x स्क्वायर को कट कर दिया। इन द सेम वे आई हैव प्लस 9 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, प्लस 9 आल्सो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, तो दोनों साइड से प्लस 9 भी एलिमिनेट हो गया, कट हो गया। In the same way, I also have plus y square on the left hand side and plus y square also on the right hand side. तो
मैंने प्लस वाई स्क्वायर को भी एलिमिनेट कर दिया। अभी जो कुछ इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में और इज इक्वल टू 0 फॉर्म में इक्वेशन में। तो गौर से देखो यहाँ पे प्लस 6x है, यहाँ पे क्या बचा माइनस 6x। इस माइनस 6x को जब हम राइट हैंड साइड में लेंगे तो प्लस 6x होगा। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, इन दोनों को कट नहीं करना, ये दो कट नहीं हो रहे क्योंकि दोनों की साइन है ऑपोजिट है। So when I bring this minus 6x on right side, it becomes plus 6x. Already right hand side में plus 6x है, तो ये जो minus 6x है वो भी plus 6x बना और already plus 6x है, तो दोनों 6x को ऐड करोगे तो आएगा 12x। अभी y का देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में minus 12y है। When I take this minus 12y on right hand side, it becomes plus 12y. ऑलरेडी यहाँ पे माइनस 8y है, तो प्लस 12y में से मैंने 8y को माइनस किया तो मुझे मिला प्लस 4y। तो चलो हमने x वाली टर्म्स को कैलकुलेट कर लिया, y वाले टर्म्स को कैलकुलेट कर दिया। नाउ वी विल कैलकुलेट द कांस्टेंट टर्म्स। सी हियर ऑन द राइट हैंड साइड आई एम हैविंग प्लस 16, ऑन लेफ्ट हैंड साइड आई एम हैविंग माइनस 36। तो जब इस माइनस 36 को हम राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो वो बन जाएगा माइनस 36। अभी 16 में से 36 माइनस करोगे तो आएगा माइनस 20। तो सारी चीजों को हमने एक साइड पे ले लिया तो बचा क्या 0। सो नाउ द इक्वेशन दैट आई हैव इज 12x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आया जो यहाँ पे x और y के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। नाउ यू कैन राइट वन मोर स्टेप ओवर हियर। आप गौर से अगर इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पे सारे टर्म्स में 4 कॉमन है। तो व्हाट आई विल डू टू मेक इक्वेशन शॉर्टर, आई विल डिवाइड ऑल द टर्म्स विद 4। तो जब आप सारे टर्म्स को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, दिस 12x डिवाइड बाय 4 बिकेम 3x, 4y डिवाइडेड बाय 4 4 कट हो गया बचा प्लस y। जब माइनस 20 को डिवाइड बाय 4 किया तो आया माइनस 5। 0 को आप 4 से डिवाइड करोगे या किसी और नंबर से डिवाइड करोगे तो वही का वही रहेगा। तो जो आपका फाइनल आंसर है, योर फाइनल आंसर इज that 3x plus y minus 5 is equal to 0. So this is the required condition. ये 3x plus y minus 5 is equal to 0. This is the required condition such that this point xy will be at equal distance from points a 3 6 and b minus 3 and 4. So with that our exercise 7.1 is completed over here. हमने ऑल 10 सम्स में डिस्टेंस फार्मूला का यूज किया है, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अनदर फार्मूला व्हिच इज नोन एज सेक्शनल फार्मूला, और यूजिंग दैट सेक्शनल फार्मूला वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 7.2. टिल देन बाय।